हेलो एवरीवन, ये मेरी पाइथन के बेसिक्स की रिवीजन क्लास है। आज हम इस क्लास में स्ट्रिंग्स डेटा टाइप को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग पाइथन में यूनिकोड कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस में लेटर्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं, वाइट स्पेसेस आ सकते हैं, जैसे लाइन ब्रेक हो गया, कैरेज रिटर्न हो गया या टैब हो गया, ये सब इसमें आ सकते हैं, या अदर सिंबल्स भी आ सकते हैं। स्ट्रिंग्स को हम सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट में इंक्लोज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग का एग्जांपल है। यहाँ पे सिंगल लाइन स्ट्रिंग जो होती हैं वो एक लाइन में टर्मिनेट हो जाती हैं। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये कोट है, सिंगल कोट, तो सिंगल कोट में इंक्लोज है ये स्ट्रिंग। आप देखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो होती हैं वो कई सारी लाइन्स में स्प्रेड हो सकती हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, ये ट्रिपल कोट है, ट्रिपल कोट के अंदर इंक्लोज्ड है। तो दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ये हमारी 3 लाइन में स्प्रेड है। तो अब देखते हैं कि स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो स्ट्रिंग जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं और इनको हम सिंगल, डबल कोट या ट्रिपल कोट के में इंक्लोज करते हैं। स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम चेंज नहीं कर सकते एक बार क्रिएट होने के बाद। तो एलिमेंट्स और आइटम्स ऑफ स्ट्रिंग आर ऑर्डर्ड। जो हमारे स्ट्रिंग के एलिमेंट्स होते हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं एंड कैन बी एक्सेस्ड वाया इंडिसेस। जो स्ट्रिंग का हर एलिमेंट होता है उसकी एक पोजीशन होती है, उसी को हम इंडेक्स बोलते हैं। हम उसी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ईच एलिमेंट इज असाइंड अ पोजीशन नंबर और इंडेक्स नंबर। तो जो भी हर एक एलिमेंट होता है उसको हम एक पोजीशन नंबर या इंडेक्स नंबर असाइन करते हैं और उसी से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग 2-वे इंडेक्सिंग। तो इसमें 2-वे इंडेक्सिंग होती है, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग मतलब जब हम स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग जब हम राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं। अभी इसके एग्जांपल भी हम देखेंगे। इंडेक्सिंग, द इंडेक्स स्पेसिफाइज द कैरेक्टर टू बी एक्सेस्ड इन स्ट्रिंग। इंडेक्स स्पेसिफाई करता है कि हमें स्ट्रिंग के किस कैरेक्टर को एक्सेस करना है। तो जैसे यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ली हुई है, हेलो वर्ल्ड। पहला कैरेक्टर H, E, दूसरा E, तीसरा L, चौथा L, पांचवा O, फिर एक स्पेस है, उसके बाद कैरेक्टर W, फिर O, फिर R, फिर L, फिर D और फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हम देखते हैं, जो हमने पहले देखा कि 2-वे इंडेक्सिंग होती है, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, पहला जो भी एलिमेंट होता है स्ट्रिंग का उसको हमेशा 0 इंडेक्स दिया जाता है, दूसरे को 1, तीसरे को 2, इस तरीके से इंडेक्सिंग करते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। और जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है उसमें हम राइट टू लेफ्ट स्ट्रिंग को पढ़ते हैं और जो भी लास्ट एलिमेंट होता है स्ट्रिंग को उसको हमेशा -1 इंडेक्स दिया जाता है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसको हमने -1 मार्क दिया, डी को -2, फिर -3, इसी तरीके से -12। तो हम स्ट्रिंग के हर एलिमेंट को 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है जो कि पॉजिटिव इंडेक्स है और ये नेगेटिव इंडेक्स है जो कि बैकवर्ड इंडेक्सिंग है। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है फ्रॉम लेफ्ट वो हमेशा स्ट्रिंग का 0 होता है और जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो n-1 होता है। n-1 जहां पे स्ट्रिंग की लेंथ n है। n क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ। निगेटिव इंडेक्स हम यूज करते हैं जब हमें जो कैरेक्टर्स एक्सेस करने होते हैं वो राइट टू लेफ्ट, तब हम निगेटिव इंडेक्सिंग यूज करते हैं। और जो निगेटिव इंडेक्स में जो राइट मोस्ट जो हमारा एलिमेंट होता है उसको हम इंडेक्स देते हैं -1 और जो हमारा लास्ट कैरेक्टर होता है उसे हम देते हैं -n। तो इस स्ट्रिंग में हम देखते हैं कि 12 कैरेक्टर्स हैं हमारे टोटल, 0 से स्टार्ट हो रहा है 11 तक, मीन्स 12 कैरेक्टर्स हैं। तो जो हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट है उसको -1 हमने दिया है और जो हमारा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है उसको हमने -12 दिया है। तो ये इस तरीके से इंडेक्सिंग है स्ट्रिंग्स में। फिर हम देखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि हम किसी स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे एक पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन होता है लेन, उसकी मदद से हम स्ट्रिंग के लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क, तो HELLO ये 5 कैरेक्टर्स हो गए। स्पेस बीच में है, ये छठा कैरेक्टर। WORLD ये 5 कैरेक्टर, तो 6 5 11 और एक्सक्लेमेशन मार्क एक 12, तो 12 इसकी लेंथ हो गई। हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने str1 में हेलो वर्ड, मैं केवल इतना ले रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने नहीं लिया है। तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? HELLO ये 5 कैरेक्टर हो गए, WORLD ये 5 कैरेक्टर हो गए और बीच में एक स्पेस, तो मीन्स 5 5 10 और 11। तो हमने एक str1 लिया, फिर हमें इसकी लेंथ निकालनी है, प्रिंट लेन ऑफ str1। तो हम इसकी लेंथ यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, तो यह हमारी आ गई 11। तो इस स्ट्रिंग में हमारे टोटल 11 कैरेक्टर्स हैं। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल मैंने बताया ऐसे डेटा ऑब्जेक्ट जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो मान लीजिए हम एक str1 फिर से हम हेलो वर्ल्ड डिफाइन करते हैं और इसका हम मान लीजिए पहला कैरेक्टर एक्सेस करना चाहते हैं, तो पहला कैरेक्टर होगा 0th इंडेक्स पे, इसको हम प्रिंट कराते हैं। str1 होगा, तो इसने हमारा h प्रिंट कर दिया। मैं ऐसे ही दूसरा एलिमेंट देखता हूं फर्स्ट इंडेक्स पे, हो गया e। तो इस तरीके से हम जो स्ट्रिंग के हमारे एलिमेंट्स होते हैं हम उन्हें इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है e, तो अगर हम उसको चेंज करके उसमें कुछ और असाइन करना चाहें तो क्या होगा? str1 का सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू, मान लीजिए वहां पे e है और मैं उसको कैपिटल A करना चाह रहा हूं, तो मैं इस तरीके से असाइन करूंगा। लेकिन जो हमारा जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वो हमारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, मीन्स हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं कर सकते। हम यहाँ पे उसमें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो मीन्स हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में आइटम असाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए जो हमारा स्ट्रिंग है ऑब्जेक्ट वो हमारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। फिर हम स्ट्रिंग कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं, इसी में जैसे मैं लेता हूं फिर से वही str1 हेलो वर्ड लेता हूं और फॉर लूप की मदद से हम इसको ट्रेवर्स करने की कोशिश करेंगे। फॉर ch इन str1 प्रिंट ch। यहाँ पे हमने प्रिंट में एंड आर्गुमेंट डिफाइन नहीं किया है, तो इस वजह से वो हर एक कैरेक्टर प्रिंट करने के बाद एक न्यू लाइन देगा। तो यहाँ पे जब हमने इसको प्रिंट कराया, h एक लाइन में प्रिंट हुआ, e एक लाइन में, LLO फिर WORLD, इस तरीके से ये प्रिंट हुआ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये एक लाइन में ही प्रिंट हो जाए तो उसके लिए हम वो डिफाइन कर सकते हैं, प्रिंट ch। यहाँ पे हम एंड आर्गुमेंट डिफाइन किए दे रहे हैं, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, तो ये हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। फिर अब हम देखते हैं, तो इस तरीके से हमने ये स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लिया। जो हमारी स्ट्रिंग थी हमने उसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करा दिया। स्ट्रिंग ऑपरेशंस, स्ट्रिंग पे हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो पहला तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन।
कॉन्केटिनेशन का मतलब जोड़ना, तो इसके लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। जब हम स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करते हैं तो दोनों प्लस के दोनों साइड जो ऑपरेंड होने चाहिए वो स्ट्रिंग टाइप के ही होने चाहिए। जैसे str1 पाइथन लिया, str2 प्रोग्रामिंग लिया, फिर जब हम str1 प्लस str2 लिखते हैं तो ये हो जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है जो मैंने बताई कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए जो हमारे दोनों ऑपरेंड होने चाहिए वो स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए। मान लीजिए मैं str1 लेता हूं, हेलो, यहां पे मैं एक स्पेस दे रहा हूं हेलो के बाद, str2 इज इक्वल टू वर्ड str1 प्लस str2। यहाँ पे मैं str1 और str2 को कॉन्केटिनेट कर रहा हूं, तो ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ड। तो ये दोनों हमारी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो गई। और जो मैंने बताया कि दोनों जो ऑपरेंड होने चाहिए वो स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए। फिर अब हम देखते हैं रिपीटेशन या रेप्लिकेशन। पाइथन में जो स्टार ऑपरेटर है उसकी हेल्प से हम एक स्ट्रिंग को कई बार प्रिंट कर सकते हैं, कई बार रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे str1 में हमने हेलो लिया और str1 इंटू 5 किया तो 5 बार हेलो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हेलो के बाद एक स्पेस था, इसलिए ये स्पेस, फिर ये स्पेस और ये लास्ट में स्पेस। तो इस तरीके से रेप्लिकेशन स्ट्रिंग का हो जाएगा, वो स्ट्रिंग कई बार प्रिंट हो जाएगी। स्ट्रिंग रेप्लिकेशन के लिए भी जो ऑपरेंड होना चाहिए, एक स्ट्रिंग होना चाहिए पहला ऑपरेंड, और जो दूसरा ऑपरेंड होना चाहिए वो नंबर होना चाहिए। स्ट्रिंग में एक फॉर्मेट फंक्शन होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट फंक्शन जब हमें किसी स्ट्रिंग में कई सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी होती हैं तो हम फॉर्मेट फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे str1 एक स्ट्रिंग है, माई नेम इज, ये करली ब्रेसेस, एंड आई टीच करली ब्रेसेस टू क्लास करली ब्रेसेस, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई। फिर यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ str1 डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे हम फॉर्मेट, ये स्ट्रिंग 1 है, str1 डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। पहली कोट में पहली करली ब्रेसेस के लिए जो मैंने वो वैल्यू दी है वो प्रशांत दी है, दूसरे करली ब्रेसेस के लिए मैंने कंप्यूटर साइंस वैल्यू दी है, और तीसरे करली ब्रेसेस के लिए मैंने 12th वैल्यू दी है। तो जब ये प्रिंट होगा तो मेरा आउटपुट आएगा माय नेम इज प्रशांत, प्रशांत यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो गया, एंड आई टीच कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो गया, टू क्लास 12, क्लास 12 यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो गया। तो जब स्ट्रिंग में हमें बहुत सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी हो तो हम फॉर्मेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन। स्ट्रिंग में कभी कभी जब हमें चेक करना होता है कि कोई सब स्ट्रिंग किसी मेन स्ट्रिंग का पार्ट है कि नहीं, तो हम मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो जब वो सब स्ट्रिंग उस मेन स्ट्रिंग में मिल जाती है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, और इनका अगर हम यूज कर रहे होते हैं तो अगर वो मिल जाती है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अगर नहीं मिलती है तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने स्ट्रिंग एक डिफाइन की str1 इक्वल टू प्रोग्रामिंग इन पाइथन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ prog इन str1, तो prog यहाँ पे है तो इसने ट्रू रिटर्न किया। मैं लिखता हूँ ming इन str1, ming यहाँ पे है तो इसने ट्रू रिटर्न किया। मैं लिखता हूँ pyth इन str1, यहाँ पे pyth के बाद मैंने एक स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे pyth तो है लेकिन उसके बाद स्पेस नहीं है, इसलिए इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। फिर मैं लिखता हूँ pyth स्पेस नॉट इन str1, तो ये इसमें नहीं है तो इसीलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। अब देखते हैं स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। जब हमें किसी स्ट्रिंग से उसकी सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। किसी स्ट्रिंग के पार्ट को जब हमें किसी मेन स्ट्रिंग से निकालना है उसके लिए हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। स्लाइसिंग में हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था, पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो -1 से स्टार्ट होती है, और जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होती है वहां तक जाती है। तो यहाँ पे जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो स्लाइसिंग भी हम दो तरीके से कर सकते हैं कि हम लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग के स्लाइसेस करें या राइट टू लेफ्ट स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करें। तो पहले तो हम मेनली वही देखते हैं जो हमारी लेफ्ट टू राइट स्लाइसिंग होती है। जब हम लेफ्ट टू राइट स्लाइसिंग करते हैं तो हम उसमें लिखते हैं str1 जो हमारी स्ट्रिंग
वेरिएबल है n to m। n जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और इसको हम इंक्लूड करते हैं। जो m होता है वो हमारा एंडिंग इंडेक्स होता है, लेकिन हम उसको एक्सक्लूड करते हैं, ये इंक्लूड नहीं होता। m से छोटा ही इंडेक्स कंसीडर होता है। तो जैसे हम देखें यहाँ पे, अगर हम लिखें str1 इक्वल टू माई पाइथन प्रोग्रामिंग, तो ये हमारी स्ट्रिंग है str1 0 से 10। 0 से 10 जब हम लेते हैं, 0 इंक्लूड है लेकिन 10 इंक्लूड नहीं है। तो 10 इंक्लूड नहीं है मीन्स 10 से जस्ट छोटा जो भी हमारा इंडेक्स होगा वो इस वहां तक हमारी स्ट्रिंग प्रिंट होगी, तो हम स्लाइस होगी। तो 0 से 10 हम देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 10 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो लास्ट हमारा क्या हुआ 9 तक हमारी स्ट्रिंग स्लाइस हो गई माई पाइथन और स्पेस। इस तरीके से जब हम लिखते हैं str1 -5 से -1, तो -5 से -1 हम देखते हैं, -5 ये हो गया, -1 ये हो गया, तो mming सॉरी -1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, ये एक्सक्लूड होगा। तो -5 -4 -3 -2 MMIN यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर हम लेते हैं str1 1 to 5, तो यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं होगा, मीन्स ये 1 से 4 तक प्रिंट करेगा 1 2 3 4 y स्पेस py। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं देते, ना स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं ना एंडिंग इंडेक्स देते हैं, तो हमारा वो पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है, पूरी स्ट्रिंग को स्लाइस करता है। तो इस केस में उसने माई पाइथन प्रोग्रामिंग को स्लाइस कर दिया। अब हम देखते हैं स्काई वैल्यूज, आस्की वैल्यूज क्या होती हैं। तो 0 से 9 तक जो हमारे नंबर्स हैं, 0 की आस्की वैल्यूज होती है 48 और 9 की जो है 57। जो हमारा A to Z है कैपिटल लेटर्स, उसमें A की जो आस्की वैल्यू है 65 और Z की 90। जो हमारा स्मॉल a है उसकी आस्की वैल्यू 97। तो जब हमें किसी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू निकालनी है तो पाइथन में उसके लिए ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का हम यूज करते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर इनपुट देते हैं। तो जैसे हम निकालना चाहें कि हमारी 0 की आस्की वैल्यू क्या है, तो 0 की 48 होती है। तो अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू निकालना चाहें तो हम ऑड फंक्शन का यूज करेंगे और उसके अंदर 0 एज ए कैरेक्टर इनपुट देंगे, तो उसने प्रिंट कर दिया 48। उसी तरीके से ऑड कैपिटल ए में इनपुट कर रहा हूं 65। तो इसी तरीके से हम हर कैरेक्टर की आस्की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्मॉल ए की निकाल सकते हैं कैपिटल ए और ऑड फंक्शन से। इसी तरीके से जब हमें आस्की वैल्यू पता है और उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर पता करना है तो हम CHR फंक्शन यूज करते हैं। तो अगर हम CHR 48 लिखेंगे तो 48 किसकी आस्की वैल्यू है 0 की, वो हमें 0 रिटर्न कर देगा। ये हमें जो रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग टाइप में रिटर्न कर रहा है, 0 यहाँ पे कोट्स में है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। कंपेरिजन ऑपरेटर हम देखते हैं कि हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। जो इसमें मेनली कंपेरिजन होता है वो आस्की वैल्यू के बेसिस पे होता है। जैसे ABC ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, उसने ट्रू रिटर्न किया, ABC इक्वल टू ABC ये भी इक्वल है, ट्रू रिटर्न किया। तो पाइथन इज ग्रेटर देन पाइथन, तो यहाँ पे दोनों सेम है तो ग्रेटर देन की कोई कंडीशन नहीं होती, तो इसीलिए फॉल्स रिटर्न किया। पाइथन इज ग्रेटर देन पाइथन, यहाँ पे n स्मॉल है n कैपिटल है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे आस्की वैल्यूज में तो A to Z, A की जो आस्की वैल्यू 97 और यहाँ पे जो है 65, तो जो कैपिटल N की आस्की वैल्यू होगी वो स्मॉल n से छोटी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्मॉल n की जो आस्की वैल्यूज होगी वो बड़ी होगी, तो इसीलिए ये क्या हुआ n को कंपेयर करेगा तो स्मॉल n वाली स्ट्रिंग बड़ी होगी, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे PYTHO और PYTHO n को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे O तक दोनों सेम है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद कोई कैरेक्टर नहीं, इसीलिए किसकी कौन ग्रेटर होगा, ये वाला ग्रेटर होगा। लेकिन हमने किसको चेक कर रहे हैं कि ये ग्रेटर है कि नहीं, तो इसीलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग के मेथड्स या फंक्शंस। पाइथन में स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग पे काम करते हैं। तो उनमें से कुछ मेथड्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे पहला मेथड है लेंथ, इसको हमने पहले भी देखा था कि किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है, हमने हेलो वर्ल्ड की वहां पे लेंथ निकाली थी। दूसरा फंक्शन है इसमें
कैपिटलाइज। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, जब हम उसको कोई स्ट्रिंग इनपुट कराते हैं तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उस स्ट्रिंग का, उसको कैपिटल कर देता है। अभी हम इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो कैपिटलाइज क्या कर रहा है, जो भी हमने उसको इनपुट स्ट्रिंग उसको दी तो उसको वो फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा। तो यहाँ पे जैसे हेलो वर्ल्ड था तो उसने एच को कैपिटल कर दिया, str1 डॉट कैपिटलाइज जब हमने किया उसने एच को कैपिटल कर दिया, बाकी सारे स्मॉल रहने दिया। फिर हम देखते हैं टाइटल। ये टाइटल फंक्शन है। ये क्या करता है, जब हम इसको कोई स्ट्रिंग देते हैं तो फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड को वो कैपिटल लेटर में कर देता है और बाकी सारे को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। मीन जो हर लेटर का फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा और बाकी जो सारे वर्ड्स होंगे उनको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। और जब कैपिटलाइज क्या कर रहा था, केवल फर्स्ट कैरेक्टर को उस स्ट्रिंग के कैपिटल कर रहा था। अपर क्या करता है, अपर करता है जो हमारी स्ट्रिंग है उसको पूरा अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे हेलो वर्ड हमने स्ट्रिंग ली, str1 डॉट अपर लिखा तो ये इसने इसको कन्वर्ट कर दिया हेलो वर्ड पूरे अपर उसमें। फिर जैसे लोअर का हम एग्जांपल देखते हैं तो स्ट्रिंग जो हमारी लोअर केस में थी, जो हमारी जिस केस में हो उसको लोअर केस की स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए मैं टाइटल का एग्जांपल देखता हूं यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूं str1 इज इक्वल टू एच, मैं एच स्मॉल दे रहा हूं, ई कैपिटल दे रहा हूं, एल स्मॉल दे रहा हूं, एल कैपिटल दे रहा हूं, ओ स्मॉल दे रहा हूं। मैंने इसको दिया, अब मैं कर रहा हूं str1 डॉट टाइटल। तो यहाँ पे मैंने इसको टाइटल फंक्शन स्ट्रिंग का कॉल कर रहा हूँ और मैं, तो इसने क्या किया, जो हमारा स्ट्रिंग था एच स्मॉल था उसको कैपिटल कर दिया और बाकी जो भी सारा स्मॉल या कैपिटल था उसको स्मॉल कर दिया। तो ये हमारे मेथड्स हो गए 5। फिर अभी हम और मेथड्स देखते हैं स्ट्रिंग के। ये है काउंट मेथड। काउंट मेथड का जो सिंटेक्स है, या ये स्ट्रिंग हो गया, ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया। एंड ये एक्सक्लूसिव है, इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो जब किसी स्ट्रिंग में जब हम देखते हैं कोई सब स्ट्रिंग कितनी बार आई तो उसके लिए हम काउंट यूज करते हैं। तो जैसे str1 हमने लिया हेलो वर्ड, फिर हम str1 डॉट काउंट हेलो, हम चेक कर रहे हैं हेलो कितनी बार आ रहा है और जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है वो है 12, जो एंडिंग इंडेक्स है वो 25। तो एंडिंग इंडेक्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मीन्स ये 12 से 24 तक चेक करेगा, जो हमारा इंडेक्स 12 है और 24 तक चेक करेगा, जितने बार भी हेलो आएगा वो प्रिंट कर देगा। और हम जैसे ये चेक कर रहे हैं string1 डॉट काउंट हेलो, यहाँ पे स्टार्ट और एंड हमने नहीं दिया है। तो हेलो ये चेक करेगा इस पूरी स्ट्रिंग में कि इस पूरी स्ट्रिंग में कितनी बार आया हेलो, 2 बार आया, सॉरी हेलो 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 3 बार आया, तो इसने यहाँ पे 3 रिटर्न कर दिया। फिर हम देखते हैं फाइंड। तो जो हमारा फाइंड फंक्शन है इसमें भी जो हमारा एंड आर्गुमेंट है ये हमेशा एक्सक्लूड होगा। तो रिटर्न्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग str। तो जैसे यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ली हेलो वर्ड हेलो हेलो, फिर हम str1 डॉट फाइंड हेलो 10 से 20, तो 20 हमारा जो होगा एक्सक्लूड होगा, मीन्स 10 से 19 तक ये सर्च करेगा हेलो को। तो हमारा हेलो इसमें जब हम इंडेक्सिंग देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 10 से 20 के बीच में 13 इंडेक्स पे हमें h मिला। तो हेलो कहाँ उसे मिला, 13th इंडेक्स पे, इसलिए उसने 13 प्रिंट कर दिया। और अगर उसे वो चीज वहां पे नहीं मिलेगी उस स्ट्रिंग में तो -1 रिटर्न कर देगा। जैसे अगर मैं प्रिंट करता हूँ str1 डॉट फाइंड h इस पूरी स्ट्रिंग में नहीं है तो उसने -1 रिटर्न किया। अब हम देखते हैं इंडेक्स भी स्ट्रिंग स्टार्ट एंड वही है और एंड इसमें भी इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड रहेगा। तो ये फाइंड की तरह सेम होता है जिस तरीके से हमने फाइंड देखा, लेकिन अगर इसमें सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो एक वो एरर देता है, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड।
फिर हम देखते हैं इज एलनम। इज एलनम जो फंक्शन है वो हमारा चेक करता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो अल्फाबेट और नंबर्स से ही बनी हुई है। अगर अल्फाबेट्स और नंबर्स के अलावा उसमें कुछ आता है, कुछ एक्स्ट्रा आता है, तो वो फॉल्स रिटर्न करती है। जैसे हमने दिया str1 हेलो वर्ल्ड, फिर हम चेक करते हैं str1 इज एलनम, तो ट्रू, क्योंकि यहाँ पे सारे अल्फाबेट्स हैं। हमने एक स्ट्रिंग ली str1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड 2, फिर हम चेक करते हैं क्या इसमें सारे अल्फाबेट और नंबर्स हैं, ट्रू, क्योंकि अल्फाबेट्स है और ये नंबर है। फिर हम करते हैं str1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड और एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर इसमें हम चेक करते हैं इज एलनम, फॉल्स, क्योंकि यहाँ हमारे पे अदर कैरेक्टर है अल्फाबेट और नंबर्स के अलावा, तो इसीलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया इज एलनम फंक्शन ने। फिर देखते हैं इज लोअर। तो इज लोअर फंक्शन क्या करता है, चेक करता है जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे लोअर केस में हैं। तो जैसे हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड चेक करते हैं तो इसमें जो हमारे सारे कैरेक्टर्स हैं वो लोअर में है, इसने ट्रू रिटर्न किया। str1 इज इक्वल टू हेलो 1 2 3 4, इसमें भी सारे कैरेक्टर्स जो हमारे हैं वो लोअर में है। फिर हम देखते हैं str1 इज इक्वल टू हेलो और क्वेश्चन मार्क, तो हमारे सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो लोअर फॉर्म में हैं, तो इसने भी ट्रू रिटर्न किया। इज अपर हम देखते हैं, इज अपर क्या करता है, इज लोअर का अपोजिट है, वो चेक करता है कि सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अपर केस में है कि नहीं। हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस में है, ट्रू। हेलो 1 2 3 4, सारे कैरेक्टर्स अपर केस में है। ये तो नंबर्स है, नंबर्स को चेक नहीं करेगा, केवल कैरेक्टर्स को चेक करेगा। तो कैरेक्टर जो हमारे हैं वो अपर केस में, जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो अपर केस में है, उन्हीं को चेक करेगा। तो अल्फाबेट अपर केस में, इसीलिए इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। str1 इज इक्वल टू हेलो क्वेश्चन मार्क, तो ये चेक करेगा अल्फाबेट्स को, सारे अपर केस में है, ठीक है, ट्रू रिटर्न किया। और लोअर में क्या करता है, अल्फाबेट्स को चेक करता है, अगर अल्फाबेट्स लोअर में है तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 1 अल्फाबेट दोनों में होना चाहिए। इज स्पेस क्या करता है, जो हमारा चेक करता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है क्या उसमें सारे वाइट स्पेसेस हैं। वाइट स्पेसेस क्या होते हैं, जब वाइट स्पेसेस ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जब जिनको हम प्रिंट कराते हैं तो हमारा स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नहीं होता, लेकिन उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। जैसे हम बैकस्लैश एन को जब प्रिंट कराते हैं तो एक न्यू लाइन आती है, बैकस्लैश टी को टैब होता है, बैकस्लैश आर कैरेज रिटर्न होता है। तो मीन्स इनके करेस्पॉन्डिंग कोई कैरेक्टर प्रिंट नहीं होता, लेकिन इनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। तो इन सारे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं व्हाइट स्पेसेस। जैसे ब्लैंक हो गया, टैब हो गया, न्यू लाइन हो गया, कैरेज रिटर्न हो गया, इन सबको बोलते हैं व्हाइट स्पेसेस। तो ईच स्पेस फंक्शन जो है वो चेक करता है कि ये सारे व्हाइट स्पेसेस हैं स्ट्रिंग में। तो str1 इज इक्वल टू स्पेस बैकस्लैश एन स्पेस बैकस्लैश टी स्पेस बैकस्लैश आर। तो ये स्पेस तो खुद व्हाइट कैरेक्टर है, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है, बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी बैकस्लैश आर भी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है, तो इज स्पेस ट्रू। फिर हम देखते हैं हेलो बैकस्लैश एन, तो बैकस्लैश एन तो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है, लेकिन जो हेलो है वो व्हाइट स्पेस नहीं है, तो इसीलिए ये फॉल्स रिटर्न किया। अब इज अल्फा, इससे पहले हमने देखा था इज एलनम, हमने पिछले उसमें देखा था इज एलनम। इज एलनम कैसे करता था कि उस स्ट्रिंग में जो सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए वो या तो अल्फाबेट होने चाहिए या नंबर होने चाहिए। यहाँ पे इज अल्फा चेक करता है कि सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट होने चाहिए। तो यहाँ पे पाइथन, जैसे हमने एक स्ट्रिंग ली पाइथन, इज अल्फा ट्रू, क्योंकि इसमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अल्फाबेट्स हैं। और पाइथन स्पेस 1 2 3 इज अल्फा, इसको हमने चेक किया तो इसने रिटर्न किया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर आ गया। अब हम देखते हैं इज डिजिट। तो इज डिजिट चेक करता है कि जो सारे कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के वो डिजिट हैं कि नहीं। 1 2 3 4 डॉट इज डिजिट, इसने ट्रू रिटर्न किया। 1 2 3 स्पेस 5 6 7 इज डिजिट, इसने फॉल्स रिटर्न किया। फिर हम देखते हैं स्प्लिट फंक्शन। जो हमारा स्प्लिट फंक्शन है वो किसी सब स्ट्रिंग से डिलिमिटेड स्ट्रिंग को प्रोवाइड करता है। तो जो स्प्लिट फंक्शन है हमारा, उसके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे और उसके हिसाब से वो स्ट्रिंग को डिलिमिट करेगा और हमारी डिलिमिटेड स्ट्रिंग देगा। जैसे हम str1 इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री हमने लिया, तो हमने इसमें डॉट स्प्लिट फंक्शन कॉल किया, और जब स्प्लिट फंक्शन के अंदर हम कोई पैरामीटर नहीं देते तो जो डिफॉल्ट पैरामीटर होता है वो स्पेस होता है। तो यहाँ पे स्पेस
डिफॉल्ट जाएगा। तो इंडिया स्पेस इज स्पेस आर स्पेस ग्रेट स्पेस कंट्री, तो इंडिया अलग हो गया, इज अलग हो गया क्योंकि यहाँ पे बीच में एक स्पेस आ गया, फिर यहाँ पे स्पेस आ गया, ए अलग हो गया, यहाँ पे स्पेस आ गया, ग्रेट अलग हो गया, यहाँ पे स्पेस आ गया, कंट्री अलग हो गया। तो इसने हमारी ये डिलिमिटेड स्ट्रिंग हमें प्रोवाइड कर दी। इसी तरीके से हम देखते हैं str1 इक्वल टू इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, और यहाँ पे हमने स्प्लिट के अंदर जो आर्गुमेंट दिया है वो ए दिया है। तो यहाँ पे ये सर्च करेगा कि ए कहाँ कहाँ पे आया और उसके अकॉर्डिंग हमें डिलिमिटेड स्ट्रिंग देगा। जैसे INDI फिर ए आ गया, तो यहाँ तक एक स्ट्रिंग हो गई। ए के बाद देखेगा स्पेस IS स्पेस, फिर ए आ गया, तो स्पेस IS स्पेस अलग हो गया। फिर ए के बाद फिर देखेगा GRE आया, तो स्पेस GRE अलग हो गया। फिर ए के बाद सर्च करेगा T, और यहां कहीं भी ए नहीं आया, तो T स्पेस कंट्री अलग हो गया। तो ये हमारा रिटर्न कर देगा IND, फिर इज, फिर GRE, फिर T कंट्री। ये हमारा इस टाइप से जो हमारी डिलिमिटेड स्ट्रिंग होगा वो प्रोवाइड करेगा। हम देखते हैं पार्टीशन फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। पार्टीशन फंक्शन स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। किसी भी स्ट्रिंग को, जैसे हमने लिखा str1 इक्वल टू इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, और फिर हम इसका पार्टीशन कर रहे हैं इज के हिसाब से। तो यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे इज आया है और कहीं इज नहीं है, और जो पार्टीशन होगा वो फर्स्ट अकरेंस के हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट अकरेंस है इज का, तो INDI स्पेस एक हो गया पार्ट, और फिर जो हमारा जिसके हिसाब से हमने पार्टीशन किया है वो इज हो गया, और अ ग्रेट कंट्री अलग पार्ट हो गया। तो किसी भी स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला तो सब स्ट्रिंग बिफोर द सेपरेटर और सब स्ट्रिंग आफ्टर द सेपरेटर। यहाँ पे सेपरेटर क्या था, इज, तो उसने हमें 3 स्ट्रिंग दे दी इज के हिसाब से। जैसे हम यहाँ पे करते हैं आर, इस पूरे सेंटेंस में, इस पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी आर नहीं आया, तो यह हमें पूरी स्ट्रिंग में पूरी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, और उसके बाद 2 एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो ये हमारा इस तरीके से पार्टीशन फंक्शन काम करता है, स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। फिर हम देखते हैं स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन हमारा इनपुट पैरामीटर जो लेता है उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रिंग के व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करता है। जब हम कोई भी इसमें when used without any input argument returns the string after removing the white spaces both on the left and right hand side। तो जैसे हमारी स्ट्रिंग जो है \n हेलो वर्ल्ड \n और ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, तो ये सारे हमारा स्ट्रिंग में ये सारे व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं, स्पेस \n स्पेस, यहाँ पे भी ये व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमारी इस तरीके से कुछ प्रिंट होती है। लेकिन जब हमने इसको स्ट्रिप किया, इसको स्ट्रिप फंक्शन को कॉल किया, तो इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, दोनों तरफ के जो व्हाइट स्पेसेस कैरेक्टर थे उनको हटा दिया, तो सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। इसी तरीके से एल स्ट्रिप होता है, आर स्ट्रिप होता है। एल स्ट्रिप जो होता है वो स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड का जो होता है उसको स्ट्रिप करता है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये है, स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में जितने व्हाइट स्पेसेस कैरेक्टर थे उसने उसको स्ट्रिप कर दिया, लेकिन राइट साइड वाले व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स को रहने दिया। इसी तरीके से जो आर स्ट्रिप होता है वो राइट साइड के कैरेक्टर व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स को स्ट्रिप कर देता है, लेकिन लेफ्ट साइड के उनको व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स को रहने देता है। फिर हमारा ये फंक्शन है रिप्लेस फंक्शन ओल्ड स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग। तो इसमें जो हमारी ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग रिप्लेस कर देती है। जैसे हम देखें str1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड str1 डॉट रिप्लेस o विद स्टार। तो हम यहाँ पे इस स्ट्रिंग में जहां भी o आएगा हम उसको स्टार से रिप्लेस कर देंगे। तो ये प्रिंट क्या करेगा, HELL स्टार, o आया उसको स्टार से रिप्लेस किया, फिर o को फिर से स्टार से रिप्लेस किया RLD। तो ये हमारा रिप्लेस फंक्शन हो गया। तो इसी के साथ हमारी जो स्ट्रिंग के मेथड्स थे वो कंप्लीट हो गए। तो इसी के साथ हमारी ये स्ट्रिंग की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू।